उन लोगों ने फिर से संकल्प लेके कथा सुनी तो उनका भी मुक्ति होता है। इसीलिए मेरे बंधुओं, ये 7 गांठ का जो बांस लगाया जाता है ना, इसीलिए लगाया जाता है कि अगर किसी के वंश में 7 पीढ़ी तक कोई अतृप्त आत्मा, प्रेतात्मा, पिशाचात्मा या गर्भ विवर्जित, गर्भ विवर्जित हो कहते हैं जो गर्भ में ही मर जाता है, ऐसा अगर कोई होगा तो उसके लिए वही स्थान है, उसी में बैठेगा और 7 दिन कथा सुनेगा, 7 दिन में वो भी मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। तो पितर लोग भी ये कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारे भविष्य में कोई ऐसा बेटा हो जाए जो भागवत की कथा सुने। तो पितर लोगों को भी तृप्ति होती है, मुक्ति होती है और उनको भी आनंद। 10 रुपये लगा बच्चा। ये श्रीमद् भागवत की कथा मेरे बंधुओं, जो प्राणी सुन लेता है वो मुक्ति का अधिकारी, उसके घर का संस्कार बनता है, आने वाली जो पीढ़ियां ना वो संस्कारवान होती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि भगवान नारायण की कथा है। आयु आरोग्य वर्ष कम, आयु भी बढ़ती है, आरोग्य भी बढ़ता है। जो बेटा अपने बाप को सुना देता है वो ये कह सकता है कि मैं अपने बाप के दिल से पूरी हो गया। मेरे बच्चों, पुत्र का धर्म होता है क्या? बाप को नरक से बचाओ। जय हो, जय हो। तो जो अपने पिता को सुना दिया वो ये कह सकता है कि मैं पिता के दिल से पूर्ण हो गया। जय हो, आनंद आए हो जी। क्योंकि माँ बाप का इतना ऋण होता है बेटा के ऊपर, माता पिता का ऋण छूटना आसान नहीं है। मेरे बंधुओं, एक राजा थे जिनका नाम था टोडरमल, और टोडरमल राजा, उनकी माँ और पत्नी दोनों का पटरी नहीं बैठता था, बड़ा झगड़ा होता था, रोज रोज का कलह। तो एक दिन टोडरमल ने निश्चित किया कि माँ अलग, हम लोग अलग। जब अलग होने लगे तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुमको छाती का दूध पिलाया है, इस कर्जा से कैसे मुक्त हो?